अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह। आज बात करते हैं स्टडी इन हंगरी की कि हंगरी में स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शन है। हंगरी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और शेंजन एग्रीमेंट के अंदर आता है। अगर हम लोग ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 की बात करते हैं तो हंगरी इज़ द 17th सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आज हम लोगों ने बात करनी है हंगरी में स्टडी कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है कि नहीं, इसकी एवरेज ट्यूशन फ़ी क्या है, एवरेज इसकी लिविंग कॉस्ट क्या है, इसका वीज़ा प्रोसीजर क्या होगा, आपने एडमिशन कैसे लेना है, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हंगरी के कैपिटल की। हंगरी का जो कैपिटल है वो बुडापेस्ट है। टूरिज्म बहुत है हंगरी के अंदर। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हंगरी की कुछ प्लेसेस की, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हंगरी को अगर मैं कंपेयर करूं अदर शेंजन कंट्रीज़ के साथ तो हंगरी हमें एक चीपर कंट्री मिलती है इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़। अगर कॉस्ट के ऊपर मैं बात करता हूं तो कॉस्ट यहाँ पर बहुत कम है पढ़ने की। एक स्टूडेंट इजीली यूरोपियन कंट्री में रहकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है। अगर हंगरी में हम बात करते हैं डिसिप्लिन्स की तो यहाँ पर हर किस्म का डिसिप्लिन ऑफर किया जा रहा है। मेडिसिन से लेकर डेंटिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेज, उसके बाद इंजीनियरिंग हो गई है, सोशल साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज़ है, हर तरह का डिसिप्लिन यहाँ पर अवेलेबल है। स्टूडेंट ने जो करना है हर तरह का प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर एक और बात मैं आपसे शेयर करता जाऊँ कि ऐसे बच्चे जो मेडिकल स्टडीज़ फॉरेन कंट्री से करना चाह रहे हैं तो फिर हंगरी उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पर एक तो मेडिसिन स्टडीज़ जो है वो चीपर भी हैं और इजीली कंप्लीट भी की जा सकती हैं। तो ये एक ऑप्शन है ऐसे बच्चों की जो अफोर्ड कर सकते हैं। वो अगर पाकिस्तान में मेडिसिन नहीं करना चाह रहे हैं, किसी और कंट्री की तरफ जाना चाह रहे हैं तो हंगरी की एक ऑप्शन उनको माइंड में रखनी चाहिए। अगर इसकी मैं बात करता हूँ एवरेज ट्यूशन फ़ी की, एवरेज ट्यूशन फ़ी का मकसद ये है कि मैं आपको एक एवरेज ब्रैकेट दे रहा हूँ। इस ब्रैकेट के बीच में आपको मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, मोस्टली प्रोग्राम्स मिलेंगे, लेकिन इस एवरेज ट्यूशन फ़ी के अंदर कभी भी आपका मेडिसिन नहीं आता, क्योंकि मेडिसिन कंपेयर नहीं किया जा सकता आम फील्ड्स के साथ। मेडिसिन का और बाकी फील्ड्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इस वजह से एवरेज ट्यूशन फ़ी के अंदर जो बात की जाती है वो रिमेनिंग डिसिप्लिन्स की बात की जाती है। तो एक एवरेज अगर इसकी हम ब्रैकेट देखते हैं तो एवरेज इसकी ब्रैकेट 4000 यूरो से लेकर 7000 यूरो के बीच में है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको इससे नीचे भी मिल सकती हैं, कुछ इससे ऊपर भी मिल सकती हैं। तो एक एवरेज ऐसा स्टूडेंट जिसने हंगरी को माइंड में रखना है, हंगरी को कंसीडर कर रहा है, तो उसको माइंड में रखना चाहिए कि उसकी जो ब्रैकेट होगी वहाँ पर एजुकेशन की वो 4000 से लेकर 7000 यूरो के बीच में हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज लिविंग कॉस्ट की। लिविंग कॉस्ट एक ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट इसको बढ़ा भी सकता है, इसको कम भी कर सकता है। ये टोटली आपके लिविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप शेयरिंग पे जाते हो तो यही आपका खर्चा कम हो जाएगा। अगर आप इंडिपेंडेंट हॉस्टल ले रहे हो या डॉम ले रहे हो तो फिर क्या होगा, ये आपका खर्चा बढ़ सकता है। तो इस वजह से ये जो कॉस्ट होती है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होती है, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर कि आप इसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो। अगर मैं आपके साथ एवरेज लिविंग कॉस्ट शेयर करूं तो वो 2000 यूरो से लेकर 3000 यूरो के बीच में हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट टाइम वर्क की। क्या हंगरी में पार्ट टाइम वर्क अलाउड है या नहीं? तो बिल्कुल अलाउड है। हंगरी के अंदर पार्ट टाइम वर्क एक स्टूडेंट 24 आवर्स इन अ वीक पार्ट टाइम वर्क कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ये बात सोचेंगे कि हंगरी में आप पार्ट टाइम वर्क करके अपनी ट्यूशन फ़ी निकाल सकते हैं तो ये बहुत मुश्किल है। हंगरी में एवरेज वेज जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम बात करें आपकी सेविंग की तो आपकी सेविंग नहीं हो सकती है। हंगरी में रहकर आप अपना एकोमोडेशन, अपनी फूड, अपनी ट्रैवलिंग वगैरह तो आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन अपना ट्यूशन फ़ी वहाँ से पूरा करना बहुत मुश्किल है। बेसिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले प्रूफ ऑफ ग्रेड 12, जैसे बच्चे जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करें उनको अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ का प्रूफ देना होता है। उसके बाद आइल्स हो गया, सफिशेंट बैंक स्टेटमेंट हो गई, प्रूफ ऑफ ट्यूशन फ़ी पेमेंट, बेसिक चीज़ की एडमिशन रिक्वायरमेंट हैं। प्लस अगर आपने एम्बेसी में जाना है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे। अगर हंगरी के ओवरऑल इन्वायरमेंट की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर रहना और वहाँ पर एजुकेशन कंप्लीट करना स्टूडेंट के लिए बहुत इजी है। अगर हम लोग वहाँ पर बात करते हैं जॉब प्लेसमेंट्स की आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़
तो वहाँ पर आपके पास बहुत से चांसेस हैं अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करने के। वहाँ से क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के बाद आप यूरोप की बाकी कंट्रीज़ में भी मूव कर सकते हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का जो एवरेज एम्प्लॉयबिलिटी रेट है वो मोर देन 80% इन यूरोप है। तो ऐसे बच्चे जो अपने आप को यूरोप में एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। कम खर्चे के अंदर आप एक अच्छी कंट्री में एंटर हो रहे हो, अच्छी क्वालिफ़िकेशन ले रहे हो, अच्छी डिग्री आपके पास होगी और उसके बाद आपके पास मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आप नेक्स्ट यूरोप के अंदर एडजस्ट हो सको। इसके अलावा हंगरी में कुछ स्कॉलरशिप्स भी आती हैं हर साल। वो स्कॉलरशिप्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपके साथ दोबारा एक एपिसोड करूँगा, उसके अंदर हम लोग इन स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करेंगे। ऐसे बच्चे जो कि कम खर्चे में यूरोपियन कंट्री में पढ़ना चाहते हैं, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि आप अपनी सिलेक्शन में हंगरी को लाजमी रखें, हंगरी के ऊपर रिसर्च करें। अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम लगती है रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करना है तो तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बेस्ट ऑप्शन निकाल सकते हैं आपके लिए। अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसी कौन सी मेजर सिटीज़ हैं जिनको स्टूडेंट्स को कंसीडर करना चाहिए, अगर सजेस्ट करूँ तो एक बुडापेस्ट हो गई है, बुडापेस्ट में आप रह के पढ़ सकते हो। उसके बाद एक और हमारे पास जो सिटी है वो डेब्रेसन है। बुडापेस्ट के अंदर रहने का एक आपको नुकसान ये है कि वहाँ पर आपके खर्चे ज़्यादा होंगे क्योंकि वो कैपिटल है, वहाँ पर आपकी महंगाई थोड़ी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर रहना आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसके अलावा आप मूव कर सकते हैं डेब्रेसन के अंदर। डेब्रेसन के अंदर भी आपको बहुत सी अच्छी ऑप्शंस मिल सकती हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है या किसी और कंट्री से रिलेटेड आप समझते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।